हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज का टॉपिक है एफवाई बीकॉम क्लास सेम 2 लीनियर कोरिलेशन। और जो हमारा टॉपिक पिक हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हम लोग टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, कार्ल पियर्सन्स का अप्रैल 2017 डिस्टेंस वाले बच्चों का ये क्वेश्चन लिया है। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद हो गया होगा और टेबल कितने बनते हैं हमारे वो याद हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। देकर रखा क्वेश्चन क्लियर मेंशन करेगा हर एक बच्चे को। देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि हमें चाहिए कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर। और ये टेबल हमारा एक्स एंड वाई का दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि भाई 5 मार्क्स अगर अपने को इस टॉपिक से चाहिए, मतलब 5 मार्क्स मिलने वाला है इस टॉपिक से, तो जो कि ये फॉर्मूले बेस पे, मतलब फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास फिर फर्स्ट क्लास मैंने 2-3 क्लास में याद कराने की कोशिश की है। आई होप हर एक बच्चे को याद होगा। समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन एंड अपॉन में अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। सेकेंड आता समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। क्वेश्चन जैसे था वैसे ही कॉपी पेस्ट आप कर दिया करो। क्वेश्चन था एक्स वाई जो भी नंबर्स थे वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। टेबल का इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कौन कौन से टेबल आते हैं। पहले हमारा आएगा एक्स वाई, सेकेंड आएगा एक्स का स्क्वायर एंड नेक्स्ट आएगा हमारा वाई का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। 3 टेबल बनते हैं, मैंने फॉर्मूले बेस पे बताया भी आपको। अदरवाइज एक लास्ट ऑप्शन है, आप रेक्टिफिकेशन कर लो। कार्ल पियर्सन्स पे हमारे 3 टेबल एक्स्ट्रा आते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्वेश्चन का काम हमारा खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो। और ये टेबल और फॉर्मूला हमें चाहिए तो इसको आप रख लो। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पहले हमें चाहिए एक्स एंड वाई। क्या चाहिए? एक्स वाई बोले तो मल्टीप्लाई कर चाहिए। मल्टीप्लाई 12 9 से कितना होता है? 108 90 17 8 जा 17 का टेबल नहीं याद है मुझे। 136 25 5 जा हो जाएगा हमारा 125 13 2 9 9 3 जा 27 बोले तो 270। कोई डाउट नहीं है ना? कैलसी लेके जरूर कर लेना। इनकेस अगर कहीं भी गलती हुई तो आगे के जो आंसर हमारे आने वाले वो कंप्लीट रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे आपका टोटल आएगा तो ये टोटल। क्लियर। नेक्स्ट टेबल है एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करना है किसका? एक्स का। 12 का स्क्वायर होता है 144, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब स्क्वायर कैसे मैंने सिखाया था, कैलसी आपके पास से ही। 12 का स्क्वायर बोले तो 12 इंटू इक्वल टू कर दोगे आंसर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर बोले तो 15 इंटू 15 कर दो तो भी आएगा। अदरवाइज 15 मल्टीप्लाई इक्वल टू किया तो भी आंसर वही आने वाला। किसी भी पैटर्न में आप कर लेना। 17 का स्क्वायर आई थिंक 289 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 30 का स्क्वायर 900 होता है। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। नेक्स्ट वाई स्क्वायर बोले तो वाई का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। स्क्वायर समझ गया? 9 इंटू 9 या फिर 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देना, आएगा सेम आंसर। 6 का स्क्वायर किया तो 36। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 81। कोई डाउट नहीं है। सबका टोटल करना है अपने को। क्या करना है? सबका टोटल करो। यहां से स्टार्ट होगा। ये है कौन सा टेबल? समीशन एक्स। यहां पे आएगा हमारा समीशन वाई। ये आएगा समीशन एक्स वाई। ये हो जाएगा समीशन एक्स का स्क्वायर एंड यहां पे होगा समीशन वाई का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं। टोटल 81 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 81 287। हर एक बच्चा कैलसी लेके जरूर टोटल करेगा। नेक्स्ट 144 प्लस 225 प्लस 289 प्लस 625 प्लस 900 किया 2183।
2183, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक्स वाई का टोटल 108 प्लस 90 प्लस 136 प्लस 125 प्लस 270 729। नेक्स्ट है समीशन वाई लेंगे 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस ये आपका हो जाएगा 37। लास्ट आपका एक्स का टोटल कर लेते हैं 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 30 ये आपका हो गया 99। और यहीं पे लास्ट में नंबर भी काउंट कर लो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर हो गए 5। यहाँ पे आप लास्ट में लिख दो नंबर हमारे पास है कितने 5 है। क्लियर है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद होने चाहिए। बाकी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, दो टेबल तो हमारे क्वेश्चन है जो कि दिए होंगे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा नेक्स्ट आने वाले 3 टेबल बनते हैं। और कैसे फाइंड आउट करना है, एक्स वाई बोले तो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई, स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर टेबल का, वाई बोले तो वाई का स्क्वायर, सबका सबमिशन लेना, लास्ट में नंबर। अब ये जो वैल्यू मिली यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है भाई। कैलसी आपके पास हो गई तो भाई कैलसी मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। चलिए बात करेंगे सबमिशन एक्स वाई। सबमिशन एक्स वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 to 9, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 to 9, माइनस लिखा था माइनस लिख दिया। सबमिशन एक्स मल्टीप्लाई सबमिशन वाई, सबमिशन एक्स कितना दिख रहा है 99, सबमिशन वाई 37, 99 इंटू 37, 99 इंटू 37 डिवाइड बाई नंबर, नंबर कितने हैं आपके पास 5, कहाँ पे दिख रहा है नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 5। भाई कैसे काउंट किया 1 2 3 4 5 का पैटर्न है 5 हो गया। क्लियर है? अपॉन कर दो आप अंडर रूट सबमिशन एक्स का स्क्वायर, सबमिशन एक्स किधर है अपने पास इधर 2183, यही चीज मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है 2183 माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट है तो ध्यान रखना सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर बोले तो ये सबमिशन एक्स है ना, इसका स्क्वायर करना है अपने को 99 का स्क्वायर, क्या है ये 99 का स्क्वायर अपॉन में नंबर कितने हमारे पास है 5, यही इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको। यहां पे भी सेम यही पैटर्न है। सबमिशन वाई स्क्वायर कितना है अपने पास वाई स्क्वायर 287 माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर, सबमिशन वाई आपके पास कितना दिख रहा है यहां पे 37, तो 37 का होल स्क्वायर, 37 का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर है 5, तो 5 लिख दो। पहले इतना हर एक क्वेश्चन नोट जिसको करना है कर लो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए नोट कर लिया आपने, यही मेन पार्ट है मुझे लगता है। एक तो इस टॉपिक का टेबल प्रिपेयर करना और फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना, अब आगे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। चलिए नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट बात करेंगे आगे। भाई यही कॉन्सेप्ट अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, ये कॉन्सेप्ट इसको सेटल करना सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला है। चलिए बात करते हैं 7 to 9 माइनस 99 इंटू 37, 99 इंटू 37 किया 3663, कितना रहा 3663 डिवाइड बाई कितना दिख रहा है आपको 5। कोई डाउट तो नहीं, एक एक स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पे अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट 2183 माइनस 99 का स्क्वायर, कैसे करना है 99 इंटू 99 कर दो तो भी वही आंसर आएगा, अदरवाइज 99 मल्टीप्लाई इक्वल टू किया तो भी वही आंसर आया 9801। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। डिवाइड बाई 5 था, डिवाइड बाई 5 यहां पे भी सेम पैटर्न आप करो, क्या 287 माइनस 37 का स्क्वायर 37 इंटू 37 कर दो 1369 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5। कोई डाउट रहेगा किसी बच्चे को तो जरूर मेंशन करना क्या कॉन्सेप्ट डाउट है। चलिए ये पार्ट आपका नोट हो गया, एक एक स्टेप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख रहा ताकि जो भी बच्चे मैथ्स जिनका वीक है एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सीखो। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 7 to 9 माइनस ये आप डिवाइड करो 3663 डिवाइड बाई 5 कर दो 732.6। क्लियर है? अपॉन में यहां पे क्या आएगा जरा देखो 2183 माइनस ये आपका डिवाइड होगा कितना 9801 डिवाइड बाई 5 कर दो, डिवाइड बाई 5 किया तो 1960
1960.2 आएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ पे सेकेंड अंडर रूट में क्या आने वाला है? 287 माइनस 1369 डिवाइड बाई 5 क्या? 273.8। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। क्लियर है? सिंपल है भाई, डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, जो आंसर है वो लिख दिया। नोट कर लो, नोट करते चलना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे इसके। 729 माइनस 732.6 कितना आएगा? -3.6। -3.6 अपॉन में ये अंडर रूट कितना आएगा? 2183 माइनस 1960.2 कितना आ रहा है? 222.8। आई होप हर एक बच्चे का यही आया। सेकंड में माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 287 माइनस 273.8 किया, 13.2 आ रहा है। कितना है? 13.2 आया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, -3.6 किया अपॉन में, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। 222.8 स्क्वायर रूट कैलसी पे अपने को रहता है भाई, स्क्वायर रूट कर देना है। कितना आ रहा है? लिख दो 14.9264। आई थिंक इतना इनफ है, आगे और भी डिटेल्स आ रहा है बट इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज पूरा लिखना है, पूरा चलेगा। 865256, बट मुझे लगता है उतना इनफ था, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट लो 13.2। स्क्वायर रूट कैसे बताए? कैलसी पे रहता है भाई, स्क्वायर रूट करो। कितना आ रहा है? 3.6333। इतना ही डिटेल में लिखूंगा, बाकी कैलसी पे जो आपके आया है उसका मल्टीप्लाई कर लेना इतने से। कितना? 14.9264865256 54.23 आ रहा है समथिंग। चलिए नोट करेंगे इसको। सेकेंड लास्ट स्टेप है, -3.6 किया, करने पे आ रहा है कितना? 54.2306। इतना आई थिंक इनफ हो जाएगा, आगे का डिटेल्स नहीं लिखना है। डिवाइड करते हैं 3.6 डिवाइड बाई 54.2306, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारा -0.066, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। मेन इंपॉर्टेंट अगर मुझसे आप पूछोगे फिर से मैं यही मेंशन करूँगा, फॉर्मूला था और बाकी तो कैलसी का काम है भाई। कैलसी आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको कैलसी से ईजी पड़ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।